Hello my dear students, welcome back to SST class. Today we will discuss about the advent of Christianity. Advent means rise, कि Christianity की शुरुआत है वो कब हुई और कैसे हुई। और ये डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, उस टाइम के है जो सोशल और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस है वो डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये समझना ईजी हो जाए। ओके उसके लिए हम क्या करेंगे, यूरोप के हैं जो मेडिवल पीरियड के जो कंडीशंस थी वहाँ की सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मेडिवल पीरियड क्या होता है। नाउ हिस्ट्री क्या है, एक इवेंट्स का सीक्वेंस है जो आपको पता है जो पास्ट में हो चुकी हैं, सारे इवेंट्स हो चुके हैं। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स, हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंशिएंट पीरियड, मिडीवल पीरियड एंड मॉडर्न। एंशिएंट पीरियड के बारे में आप पढ़ चुके हो, सिविलाइजेशन, ऑल दैट इन योर प्रीवियस क्लास। नाउ मिडीवल पीरियड मीन्स मिडिल पीरियड। नाउ जो ओल्ड पीरियड था वो तो हर प्लेस में है, सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, बट जो मिडीवल पीरियड है वो हर प्लेस पे है, उसकी टाइमिंग सेम नहीं होगी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइमिंग्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ मिडीवल पीरियड ऑफ यूरोप। ओके सो यूरोप में है वो पीरियड कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद अप्रॉक्सीमेटली इट वॉज मिड ऑफ 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुआ एंड इट कॉन्टिन्यूड टिल 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स तक ये चला ये पीरियड। एंड दिस पीरियड इज नॉन एज द पीरियड ऑफ डार्क एजेस। डार्क एजेस क्यों कहा जाता है इस पीरियड को, एज अ एनार्की प्रिवेल्ड इन द यूरोप एंड देयर वर नो लॉज टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। क्योंकि वहाँ पे क्या था, एनार्की। एनार्की मीन्स गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर वो सिस्टम नहीं था, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, पॉलिटिकल प्रॉपर जो सर्कमस्टांसिस वहाँ पे ठीक नहीं थे। एंड इट वॉज अ पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है, इट वॉज अ सोशल सिस्टम एग्जिस्टेड इन यूरोप इन मिडल एजेस। ये एक सोशल सिस्टम था जिसमें क्या होता था, पीपल वर्कड फॉर द नोबल्स हु गेव देम प्रोटेक्शन इन रिटर्न। इस सिस्टम में क्या होता था, एक जो हम हायरार्की इसकी देखेंगे कि जो नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैं वो कैसे जो लैंड है वो दूसरे लोगों को देते थे यूज़ करने के लिए, और बदले में वो लोग क्या करते थे, जब भी है अपनी जो कंट्री को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन की जब बात आती थी तो एज अ सोल्जर भी वो काम करते थे, एज अ नाइट्स। ओके नाउ इन दिस हायरार्की मेनली 4 जो थिंग्स हैं हमारे पास, 4 स्टेप्स हैं। अब सबसे जो ऊपर हैं इस हायरार्की में वो कौन है, किंग। किंग वॉज कंसिडर्ड एज ऑनर ऑफ द लैंड। किंग को क्या माना जाता था कि वो जो लैंड है वहाँ की एरिया की उसका ऑनर है, मालिक है। देन बिशप्स एंड लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो नोबल्स है गॉट लैंड फ्रॉम द किंग। किंग से है वो लैंड किन को मिलती थी पहले, बिशप्स, लैंडलॉर्ड, जिनको नोबल भी हम कह सकते हैं। आफ्टर दैट वो जो लैंड है अब जो लैंडलॉर्ड्स को मिल गई, नोबल्स को मिल गई, वो लैंड किसको देंगे, वेसल्स को। अब वेसल्स क्या करते थे, जो लैंड यूज़ कर रहे हैं दे वर पेइंग टैक्स फॉर इट एंड ऑल्सो दे वर वर्किंग एज सोल्जर्स, कि जब भी है उस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए एज अ सोल्जर है वो भी वो वर्क करते थे। उसके बाद है पेजेंट्स। पेजेंट्स का आपको पता है वो कौन लोग होते हैं, फार्मर्स, ठीक है, जिनको अब लैंड का है जो स्मॉल पीसीज हैं वो लैंड के मिलते थे यूज़ करने के लिए। आफ्टर दैट सर्व्स। सर्व्स कौन थे, लैंडलेस पेजेंट्स, जिनके पास है वो फार्मर्स तो हैं बट उनके पास कोई लैंड नहीं है, वो एज अ वर्कर ही काम करेंगे वहाँ पे। एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ अबाउट द लैंड, वो लैंड के आसपास ही है सारा। दिस वर्ड फेडुलिज्म इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेकन मेड फ्रॉम द वर्ड फीफ। फीफ का मीनिंग क्या है, लैंड, जो प्रॉपर्टी एलिमेंट है, तो उसी के आसपास ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। Christianity is one of the oldest religions of the world that started from
जूदिया दैट इज़ इन मॉडर्न इज़राइल। किस प्लेस से शुरुआत हुई? जूदिया से, जो अब कहाँ पे है? मॉडर्न इज़राइल में है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ, टीचिंग्स एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी बिलीव इन वन गॉड। क्रिश्चियनिटी में लोग क्या बिलीव करते हैं? ओनली वन गॉड में करते हैं, ओके। एंड फॉलोअर्स जो इस रिलीजन के होते हैं, एज यू नो, उनको क्या हम बोलते हैं? क्रिश्चियंस। The central idea and teachings of Christianity are based on life and teachings of Jesus Christ. Now we'll discuss कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उस टाइम पे वहाँ की जो सोशल कंडीशन है वो क्या थी। तब जो पैलेस्टाइन है इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और वहाँ का जो रिलीजन क्या था? जुदाइज़म। जो ज्यूइश लोग हैं वो वहाँ पे रहते थे। एंड वहाँ पे एक प्लेस जूदिया, वहाँ पे क्या हुआ कि जो रोमन्स ने है वो कब्ज़ा कर लिया, ओके। एंड हु वाज द लीडिंग किंग इन दैट? पॉम्पे। आफ्टर दैट दैट किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स में सबमिट कर दी गई। एंड इन एवरी पार्ट देन देयर वाज सेपरेट लीगल एंड रिलीजियस काउंसिल, और उस रिलीजियस एंड लीगल काउंसिल को बोलते क्या थे? Sanhedrin, okay. Now that area was under Roman, okay. Now after that, when Herod was appointed as its king, जब हेरोड इसका किंग बना, and then Roman rule in Paris was solidified कि ये जो उसका जो रोमन साम्राज्य वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ इस किंग के टाइम पे। अंडर हिज रूल द Jews suffered a lot and had firm belief that one day a Messiah will come to liberate them. अब वहाँ पे है जो रोमन एम्पायर के अंडर है, जो ज्यूइश लोग थे, उनका जीना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था। एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि एक दिन है जो मसीह है उसका बर्थ होगा वहाँ पे, और वही है इस सफरिंग से उन्हें फ्री कर सकते हैं। Jesus Christ was born in Bethlehem near Jerusalem. जेरूसलम के पास जो प्लेस है बेथलेहम, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ। एंड हु वर हिज मदर एंड फादर? जोसेफ एंड मैरी। As the exact date of the birth of Jesus is not known, it is believed that Jesus the Messiah was born around 6 to 4 BCE. जैसे कि एग्जैक्ट डेट उनके बर्थ की नहीं पता है, तो क्या माना जाता है कि उनका बर्थ है कब हुआ? 6 to 4 BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट इरा, उस इरा से पहले है, 4 या 6 साल पहले हुआ उनका बर्थ। He was considered as incarnation of God. Now incarnation of God means कि जब गॉड है वो इंसान की तरह, इंसान के रूप में है, वो धरती पे आते हैं, उनका जन्म होता है किस लिए? ताकि वो लोगों को उनकी सफरिंग से है वो फ्री कर सके। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सन ऑफ गॉड, कि जो गॉड का बेटा भी है कह के उन्हें बुलाया जाता है। नाउ यू नो कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ की खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं। जीसस स्टडीड जूइश स्क्रिप्चर्स, जो तब वहाँ पे है जो जूइश स्क्रिप्चर्स थी वो उन्होंने पढ़ी। एंड व्हेन पीपल लिसन टू हिज टीचिंग्स, जब लोगों ने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग सुनी, उनका उपदेश सुना, देन दे प्रोक्लेम्ड हिम एज द मसीह एज प्रॉमिस्ड इन द होली स्क्रिप्चर्स, कि जैसे उनको यकीन हो गया कि जो होली स्क्रिप्चर्स में बताया गया था कि मसीह का बर्थ होगा, ही इज़ दैट पर्सन, ही इज़ द मसीह। नाउ दैट टाइम जूस वांटेड टू ओवरथ्रो रोमन गवर्नर, वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे जो रोमन्स का है साम्राज्य वो ख़त्म हो जाए। बट जीसस वॉज इंटरेस्टेड इन समथिंग ग्रेटर देन इट, वो सिर्फ रोमन्स का जो वहाँ से रूल वो ख़त्म करना नहीं चाहते थे। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड, क्योंकि उनका मेन पर्पस एक क्या था कि जो लोग हैं वो गॉड को माने, उनको गॉड पे ट्रस्ट करें। एंड ही वॉज अ ग्रेट हीलर एंड ही ट्रैवल टू प्रीच, टीच एंड हील पीपल। उन्होंने 30 की एज में है कि लोगों की
लोगों को जो है वो प्रीच करना, गॉड के बारे में बताना और उनकी जो सफरिंग्स है वो दूर करना स्टार्ट किया। द रिकॉर्ड एंड लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस इज फाउंड इन द फर्स्ट 4 गॉस्पेल्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। डू यू नो कि जो बाइबल है इट इज़ होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट डील्स विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ जुदाइज्म, जो ज्यूस के जो टाइम पे है, जो रिलीजियस बिलीफ्स थे वो किस में, ओल्ड टेस्टामेंट में। एंड द न्यू टेस्टामेंट कंटेन्स इन द लाइफ हिस्ट्री एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस। जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में है। ओके, एंड न्यू टेस्टामेंट के जो 4 गॉस्पेल्स में मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन में है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। Now his main teachings were as follows: God is one, love your Lord with your heart, mind and strength. Human beings should love and serve one another and love your neighbor as yourself. कि जो गॉड है वो वन है एंड वी शुड लव द लॉर्ड। ह्यूमन बींग्स के साथ भी है, प्यार से रहना और सर्व करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना। और लव योर नेबर एज योर सेल्फ, जैसे हम अपने आप को है वो प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को, ऐसे ही अपने नेबर्स को, अपनी सोसाइटी की को सर्व करना और उनसे भी प्यार करना। ये उनकी मेन टीचिंग्स थी।